अभी चल रहा है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मोशन का, और डिफरेंट टाइप की जो मोशन हमने देख रखे हैं उसी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक, मेनली हमारे पास ना दो तरह के मोशन थे, एक मोशन यूनिफॉर्म और एक मोशन नॉन यूनिफॉर्म था। अब यूनिफॉर्म मोशन में आप यूनिफॉर्म स्पीड भी देख सकते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी देख सकते हैं और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी समझ सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्म में आप नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी देख सकते हैं। तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब बदलना नहीं। अगर मोशन यूनिफॉर्म है, मतलब जैसे अगर यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें तो स्पीड नहीं बदलेगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी नहीं बदलेगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन नहीं बदलेगा। उसी तरह से अगर नॉन यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं मतलब चीजों का बदलना, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी का बदलना, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब स्पीड का बदलना, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन का बदलना। अब बदलने का दो तरीका हो सकता है, एक तो बदलती हुई घट रही है, नहीं घट भी सकती है। चेंज होने का मतलब क्या हुआ कि चेंज होना और साथ साथ घटना भी हो सकता है, डिक्रीज करना भी हो सकता है और साथ साथ बढ़ भी सकता है। चेंज तो दो तरह का होता है ना, एक बढ़ता हुआ चेंज और एक घटता हुआ चेंज। तो ये ढेर सारी वैरायटीज आपकी बनती है मोशन की। तो उसमें हमने ये करवा रखा था आपको लास्ट क्लास में कि ग्राफ हम लोग कर रहे हैं, और पहला जो ग्राफ चल रहा है अभी वो है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, या डिस्टेंस कह दो या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ये ग्राफ हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, नोट नहीं करना, समझिए। इसमें हमने 4 केसेस स्टडी करी हैं, 4 डिफरेंट केसेस को हमने पढ़ा है। पहला एक केस ये था कि जब ऑब्जेक्ट, ये है टाइम एक्सिस। देखो ग्राफ बनाने के लिए ना आपको 2 एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, 2 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। एक हो जाएगा आपका टाइम वाला, एक हो जाएगा डिस्टेंस वाला या डिस्प्लेसमेंट वाला। तो ये जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन और टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल होता था, इस केस में हम लोग ये कहते थे कि ऑब्जेक्ट ना रेस्ट में है, ठीक है। और दूसरा ये था कि अगर मान लो ग्राफ कुछ इस तरह का हो, स्ट्रेट लाइन हो और वो टाइम एक्सिस के साथ कुछ एंगल पे होगा, इस केस में हम लोग ये कहते थे उसकी स्पीड कांस्टेंट है, मतलब मोशन यूनिफॉर्म है। स्पीड कांस्टेंट का मतलब होगा कि टाइम के हिसाब से स्पीड में चेंज का नहीं आना, या इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो उसका जब ग्राफ प्लॉट किया जाता था तो कुछ इस तरह का ग्राफ आता था, याद होगा। और एक होता था आपका, ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए हो गया, इस केस में ऑब्जेक्ट रेस्ट में होती थी। एक और ग्राफ होता था जस्ट ये वाला कर्व होता था, है ना। इस केस में ये थोड़ा कर्व हुआ, कर्व, ग्राफ का कर्व होना इस बात को इंडिकेट करता है कि मोशन नॉन यूनिफॉर्म है। अब ये ग्राफ अगर अपवार्ड है, मतलब कर्व ऊपर की तरफ है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है इंक्रीजिंग सेंस में। और अगर ग्राफ ऐसा होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी घट रही है, डिक्रीजिंग वेरिएबल है, क्योंकि ग्राफ अगर कर्व लाइन है इसका ये मतलब हुआ कि मोशन नॉन यूनिफॉर्म है। और अगर ये डाउनवर्ड वाला होगा तो ये मतलब डिक्रीजिंग वेलोसिटी होगी। डिक्रीजिंग वेलोसिटी मतलब आप नेगेटिव वेलोसिटी भी कह सकते हो, नहीं डिक्रीजिंग वेलोसिटी मतलब नेगेटिव वेलोसिटी नहीं, सॉरी, नेगेटिव स्पीड चलेगा। वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब डिक्रीजिंग नहीं होता है, ठीक है। नेगेटिव वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे हम लोग अलग से। तो ये हमने एक ग्राफ आपको बना रखा था, ठीक है। आज हम लोग सीखेंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से क्या क्या चीजें कैलकुलेट की जा सकती है और कैसे, क्लियर है। तो आज का हेडिंग लगाएंगे कैलकुलेशन फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आज हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ से कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं देखते हैं, आप जरा लगाएंगे हेडिंग कैलकुलेशन फ्रॉम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इससे क्या क्या चीजें कैलकुलेट की जा सकती हैं ये सीखेंगे हम लोग, ठीक है। ठीक ठीक
इसके लिए हम लोग ना यूनिफॉर्म मोशन जो है उस सिचुएशन को कंसीडर करते हैं, वहीं से पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। उसी ग्राफ में से एक ग्राफ ऐसा लेते हैं जिनसे सारे ग्राफ को या सारे ग्राफ के अलग अलग सिचुएशन को भी समझा जा सकता है। मतलब एक ग्राफ से जो चीजें कैलकुलेट की जाएगी सारे ग्राफ से वही चीज कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है, तो सुनो जरा, बोर्ड पे देखो, छापना नहीं है, पहले समझिए, छापने के लिए समय मिलेगा आपको। हमने एक सिचुएशन कंसीडर किया जिसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट किया जा रहा है। हमने आपको कहा था कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करिएगा तो इंफॉर्मेशन स्पीड से रिलेटेड होगी, और अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा तो इंफॉर्मेशन वेलोसिटी से रिलेटेड होगी, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, देख ये टाइम एक्सिस और ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, अभी हम लोग दोनों कंसीडर कर सकते हैं। अगर डिस्टेंस को देखेंगे तो वेलोसिटी पता चलेगी, सॉरी स्पीड पता चलेगी, डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे तो वेलोसिटी पता चलेगी। और अगर मोशन स्ट्रेट लाइन हो तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ही हो जाएगा। तो मान के चलते हैं कि मोशन स्ट्रेट लाइन है, और मोशन अगर स्ट्रेट लाइन हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम मान लेते हैं। और एक ऐसा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम लोग लेते हैं कि देखो सिचुएशन जरा समझना। जैसे मान लो सिचुएशन है कि एक ऑब्जेक्ट है, ये ग्राफ जाना पहचाना है ना, कांस्टेंट वाला है ना। इस केस में क्या होता था, स्पीड कांस्टेंट होती थी, मतलब मोशन कैसा होता था, यूनिफॉर्म होता था, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। जीरो 1 2 3 0 5 10 15 कुछ इस तरह का। इक्वल डिस्टेंस टेबल, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टेबल देख के लग रहा होगा। इक्वल डिस्टेंस टेबल इन इक्वल इंटरवल टाइम, टेबल से क्लियर है। इसी को हमने ग्राफ पे प्लॉट भी किया है। जैसे ये 1 2 3 मान लो ऐसा कुछ हुआ होगा, ये 4 है तो ये मान लो 5 10 15, समझिएगा 5 10 15 20 मीटर में है और टाइम सेकेंड में। आप हमें ये बताइए, अगर इस सिचुएशन में तुमसे ये पूछा जाए कि सर बताइए वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, टाइम और डिस्टेंस। अगर हम इस सिचुएशन में वेलोसिटी निकालें, जरा ध्यान से देखो, तो वेलोसिटी कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कितना आया 5, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कितना आया 5, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम बाय 3, 5 ही आ रहा है ना सिचुएशन में, है ना। स्पीड कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है ना। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब होता है मोशन यूनिफॉर्म है, क्योंकि अगर इक्वल डिस्टेंस टेबल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में किया जाएगा तो मोशन हमेशा हमारा कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। ये बात समझ में आया। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप इस ग्राफ का क्या निकाल सकते हैं, तो ग्राफ का ना दो चीजें निकाली जाती है, एक होता है स्लोप और दूसरा होता है एरिया। इसका एरिया नहीं निकालते, ध्यान से सुनो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एरिया आपको कुछ नहीं देगा। आई बात समझ में, निकाल तो लेंगे ही लेकिन एरिया से कुछ प्राप्त नहीं होगा, हाथ कुछ लगेगा नहीं। इसका स्लोप तुम्हें बताएगा। अब यहाँ पे स्लोप क्या होता है इसे समझिए। देखो स्लोप क्या होता है कि जैसे राइट एंगल ट्रायंगल की अगर हम बात करें, ध्यान से समझिएगा, हम स्लोप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखो स्लोप क्या होता है समझो। स्लोप का ऐसे हिंदी मीनिंग होता है ढलान, ठीक है। टेढ़ापन जो होता है ना, ढलान बोलते हैं। स्लोप बहुत ज्यादा है, स्लोप बहुत कम है, नहीं, तो ये होता है स्लोप। जैसे मान लो अगर ढलान की बात करें ये वाला, अब ये निकलता कैसे है, इसके लिए हमें क्या देखना होता है, इस पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से क्या होगा, ऐसा कुछ होगा। और जब आप इसे मिलाएंगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। आई बात समझ में। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा,
और अगर आप ध्यान से देखो इस एंगल को अगर आप थीटा मानो, एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं, समझ रहे हैं, तो ये इसके सामने का परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। यस और नो? बोलो। तो ये ढलान निकालने का ये तरीका है कि इनका जो रेशियो आता है ना, परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होगा, इसी रेशियो को हम लोग स्लोप कहते हैं, ढलान कहते हैं। आई बात समझ में? तो स्लोप निकलता कैसे है? स्लोप निकलता है इन दोनों के रेशियो करने से। किसका? परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो करोगे, यही आपको ढलान देगा, स्लोप देगा। और गणित की भाषा में इस रेशियो का एक नाम है जिसे हम लोग टेन थीटा कहते हैं। मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में इस रेशियो को नाम दे दिया गया है और कुछ नहीं, और इस रेशियो को हम लोग टेन थीटा कहते हैं। इस तरह के आपके पास 6 रेशियो होते हैं। इन तीनों में ना कुल मिला के 6 रेशियो बनते हैं, जिसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो कहते हैं, जो कि 6 होते हैं। उन्हीं में से कोई एक है ये। जैसे P और H का रेशियो को साइन थीटा के नाम से जाना जाता है, B और H के रेशियो को कॉस थीटा के नाम से जाना जाता है। और ये चीज हम लोग, तुम लोग 9th में हो, ठीक है, हम तुम्हें सिखाएंगे। इस पे एक क्लास में किसी जरूरत पड़ेगी, अगले वाले टॉपिक में जब हम लोग एनर्जी पढ़ेंगे, वर्क ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, उसमें फिर से ये कॉस थीटा आएगा, तो वहां पे हमें फिर से बताना ही है, तभी चर्चा नहीं करेंगे हम, वहां पे आपको फिर डिटेल्स में ये पूरा जो रेशियो है ना सिखाएंगे। अभी फिलहाल ये समझ लीजिए कि परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है ना, इस रेशियो को नाम दिया गया है टेन थीटा, और यही रेशियो आपको किसी भी ढलान कितना है बता देगा। आई बात समझ में? बोलो। अब इस ग्राफ का हम लोग, इस ग्राफ का स्लोप क्या देता है ये अभी हमें नहीं पता, निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो स्लोप निकालने के लिए आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल वाला रीजन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ढेर सारा रीजन दिख रहा है। आप चाहो तो राइट एंगल ट्रायंगल इतना वाला रीजन कंसीडर कर सकते हैं, बोलो, या आप चाहो तो ये बड़ा वाला रीजन कंसीडर कर सकते हैं, या चाहो तो आप छोटा वाला रीजन कंसीडर कर सकते हैं। कोई भी रीजन कंसीडर करिएगा, हर केस में स्लोप सेम आएगा। निकाल के दिखाते हैं आपको। जैसे मान लो आपने अभी OAB इसका नाम दे दी, ये आपने ट्रायंगल सेलेक्ट किया, इसका स्लोप निकालेंगे तो स्लोप मतलब थीटा, तो यहां पे ये हो गया नहीं। अगर आप इसका स्लोप निकालेंगे, नहीं, अगर आप यहां पे स्लोप निकालेंगे तो स्लोप का मतलब क्या हो गया, हमने बताया था आपको टेन थीटा, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, अब बोलो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? AB। इसके लिए अगर परपेंडिकुलर देखोगे तो AB ना होगा, बोलो। तो यहां पे परपेंडिकुलर कौन है? AB है। और अगर बेस की बात करें तो OB है ना, बेस की बात करें तो OB है, OB हमारा हो गया बेस। कोई दिक्कत नहीं। अब जरा एक बात और ध्यान से देखिए, इस AB का वैल्यू अगर तुमसे कोई पूछे तो कितना होगा? 0 से 10 होगा। AB का वैल्यू कितना होगा? 10। गुड। AB का वैल्यू कितना आ गया? 10। और अगर OB का वैल्यू कोई तुमसे पूछे तो 2। गुड। 10/2। जरा इसको सॉल्व करो तो कितना आया? अब ये बताइए, ये 10 का यूनिट क्या रहा होगा? देखो तो जरा, मीटर है ना, इस ये जो मीटर वाला एक्सिस है ना, इस 10 का यूनिट क्या है? मीटर है। और ये 2 का यूनिट क्या है? सेकेंड है। तो ये मीटर और नीचे सेकेंड कट के क्या हुआ? 5 मीटर। आप ये बताइए, मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट है? वेलोसिटी या स्पीड का? मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट है? वेलोसिटी या स्पीड का? अब जरा ध्यान से देखो, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। याद है ये क्या था? स्पीड था या वेलोसिटी था? इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल के क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी मिल जाएगा। पता चल गया कि डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी देता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा? स्पीड देगा। समझ पा रहे हैं? बोलो। स्पीड क्यों यूज किए? क्योंकि हम डिस्टेंस यूज किए हैं। समझ गए? गुड। तो यही बात हमें नोट करके लिखनी है और इसे भूलना नहीं है बाबू। नहीं, क्या? स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देगा सर? वेलोसिटी देगी, है ना। और दूसरी बात, उसी तरह से अगर स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो तो वेलोसिटी स्पीड एक ही चीज है, क्या देगा सर हमें?
तो ध्यान रखिएगा कि डिस्टेंस यूज किया है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये स्पीड देगी। अब आप हमें पहले एक बात ये बताइए, तुम बोलोगे सर आपने ये वाला ट्रायंगल यूज किया है ना, आप तो ग्राफ बनाए थे यूनिफॉर्म मोशन का, और यूनिफॉर्म मोशन में हमें पता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। आपने ई रीजन का निकाले ना, हमें दूसरा रीजन का निकाल के दिखाइए स्लोप कितना है, और बराबर स्लोप आएगा तभी हम मानेंगे कि आप सही बात बोल रहे हैं, क्योंकि हमें भी पहले से पता है कि स्पीड कांस्टेंट है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी बदल गया तो आप गलत बोल रहे हैं। आइए चेक करते हैं। अब मान लो हम लोग ना एक ट्रायंगल दूसरा सेलेक्ट कर लेते हैं, जो तुम लोग कहोगे, जैसे ये मान लो PQ मान चलेगा। अब आप ये बताइए OPQ में अगर हम स्लोप निकालना चाहें, ये कहां पे था, ये कौन से ट्रायंगल में था, इन ट्रायंगल OAB था, OAB में हमने स्लोप निकाला। अब अगर हम इन ट्रायंगल OPQ की बात करें तो OPQ में स्लोप निकालेंगे ना, स्लोप मतलब tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। आप ये बताइए इस केस में परपेंडिकुलर कौन होगा, PQ होगा, यस और नो, बोलो यस सर। हाँ, और बेस क्या होगा, कोई बताएगा PQ का मान कितना है, 15 यूनिट कौन सा रहेगा, OQ का वैल्यू यूनिट क्या रहेगा, और 15/3 कितना होता है 5 मीटर पर सेकंड। क्या सेम आया, इसका मतलब इसका स्लोप क्या है, कांस्टेंट। और स्लोप का कांस्टेंट होना, स्लोप क्या बताता है, स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी। तो अगर स्लोप कांस्टेंट है तो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मोशन, समझ पाए बात को। तो अगर स्लोप कांस्टेंट है मतलब ये हो गया कि स्लोप अगर कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट मतलब समझ रहे हैं, नहीं एकदम फिक्स स्लोप है, स्लोप चेंज नहीं हो रहा है। अब बोलोगे सर ये तो बढ़ रहा है, भाई बढ़ नहीं रहा है, स्लोप फिक्स है। नहीं, स्लोप चेंज मतलब एंगल चेंज होगा तो स्लोप चेंज होगा, एंगल तो फिक्स है, समझ रहे बात को। स्लोप कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, स्लोप कांस्टेंट का मतलब हो गया वेलोसिटी कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट का मतलब हो गया स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी या स्पीड। तो स्पीड का कांस्टेंट, और स्पीड कांस्टेंट का क्या मतलब होता है सर, स्पीड कांस्टेंट का मतलब होता है मोशन यूनिफॉर्म है। मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। समझ पा रहे हैं छोटा छोटा बात, बहुत सुंदर। तो अब छापिए आप लोग अपने हिसाब से, जैसा ठीक लगे, जिधर ठीक लगे उसको फटाफट नोट कर लीजिए कि ग्राफ कैसा भी क्यों ना हो, स्लोप जो निकालने का तरीका है वैसा ही होगा। ठीक, जैसे कि ये बात समझ में आ गया कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का हमें वेलोसिटी, डिस्टेंस मतलब स्पीड या वेलोसिटी देता है। ठीक है, देता है नहीं। अब याद करिए पहला वाला ग्राफ, आपको याद है पहला वाला ग्राफ, फर्स्ट वाला ग्राफ कुछ ऐसा होता था, देखो याद है ये वाला ग्राफ डिस्टेंस टाइम का ऐसा होता था। हम इस केस में आपको पता था कि वेलोसिटी जीरो होती थी, वेलोसिटी जीरो होती थी, भाई पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल होगा ही नहीं, तो वेलोसिटी काहे का, वेलोसिटी तो तब होगी ना, स्पीड तो तब आएगी ना जब टाइम के साथ साथ डिस्टेंस भी ट्रेवल होगा, टाइम की तरह। और हम यहाँ पे चुपचाप खड़े हैं, मेरा स्पीड कितना, जीरो है ना। ये उसी सिचुएशन में का ग्राफ है ना जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में था। अब जरा देखो, ये तो टेक्निकली हम लोगों ने सोचा, स्लोप के पॉइंट ऑफ व्यू से जरा सोचे। आप बताइए अगर कोई चीज एकदम सीधा सीधा फ्लैट हो तो क्या उसमें कोई स्लोप होता है, थोड़ा टेढ़ा होगा तभी ना स्लोप होगा, कुछ एंगल होगा तभी स्लोप होगा। अगर एकदम सीधा सीधा है तो बताइए इसका कोई स्लोप है, इस ग्राफ का कोई स्लोप है। स्लोप का मतलब ये हुआ कि टाइम एक्सिस से कुछ एंगल बनाए, क्या ये टाइम एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है, जीरो एंगल बना रहा है, पैरेलल है, पैरेलल कोई एंगल थोड़े बनाता है, एंगल कितना बना, जीरो। तो इस केस में एंगल ही जीरो हुआ तो tan जीरो का वैल्यू कितना हुआ, जीरो होता है। नहीं, यहां पे एंगल कितना है सर, आप ये बताइए, इस केस में एंगल कितना है, 0 डिग्री। अब अगर इस ग्राफ का स्लोप निकालेंगे, इस ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालिएगा, स्लोप मतलब कितना हुआ, tan 0 डिग्री।
और tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 आया, तो स्लोप 0, स्लोप हमें क्या देता है सर, वेलोसिटी ने देती है। तो वेलोसिटी स्लोप का जो भी वैल्यू होगा वही वेलोसिटी का वैल्यू होगा। तो वेलोसिटी कितना है 0, और वेलोसिटी 0 का मतलब ये तो होता है ऑब्जेक्ट रेस्ट में। देखो स्लोप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेटिस्फाइड हो गया, वेलोसिटी 0 का मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। पकड़ में आई बात। दूसरा ग्राफ आपको याद होगा इस वाले केस में, इस वाले केस में क्या होता था, स्लोप कांस्टेंट होता था, ये थीटा है ना, अभी अभी जस्ट क्या था ये वाला ग्राफ। इस केस में स्लोप क्या बनेगा, स्लोप तो है लेकिन स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट है तो स्लोप का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, तो वेलोसिटी कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया। और वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब हम बता रखे थे कि मोशन तो है, मोशन तो है लेकिन मोशन कैसा है सर, यूनिफॉर्म है। ये बात समझ में आई। तीसरा हम लोगों ने सीखा है ये वाला ग्राफ, अगर आपको याद हो रहा है तो, ऐसा वाला ग्राफ। अब बोलोगे सर ऐसा वाला ग्राफ का स्लोप बताइए, रुको जरा सब्र करो, है ना। अच्छा अब इसका स्लोप कैसे निकलेगा, ये तो ट्रायंगल उंगल बनेगा नहीं। तो देखो इसमें क्या होता है कि हर पॉइंट पे आपने देखा था वेलोसिटी बदल रही थी, ये चेंजिंग वेलोसिटी वाला ग्राफ है बाबू। तो वेलोसिटी बदलेगी तो स्लोप भी तो बदलेगा, तो हर पॉइंट पे इसका स्लोप बदलता है। आपको जिस भी पॉइंट पे स्लोप निकालना है, जिस भी टाइम के लिए स्लोप निकालना है, जिस टाइम पे वेलोसिटी निकालनी है, उस टाइम पे आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। अब ये टेंजेंट क्या होता है, देखो ये सर्कल है ना, सर्कल के किसी एक पॉइंट से टच करता हुआ लाइन उसको टेंजेंट कहते हैं, एकदम सीधा सीधा छूता हुआ लाइन। जैसे मान लो तुमको गोली मारे, तुम्हारे कपार से छूता हुआ निकला, एकदम सीधा सुई सा, टेंजेंट हो गया। समझ गया बात को, नहीं ना बोले तो कपार पे, या मान लो एक लाठी तुम्हारे कपार पे मारे, एकदम से कपार को छूता हुआ गया, सीधा सुई सा, टेंजेंट हुआ। नहीं ट्राई करेगा, विश्वास है, हुआ हो गया ना, नहीं हुआ तो ट्राई करेंगे और क्या। तो टेंजेंट एकदम सीधा था, जैसे मान लो हाई टाइम, सुनो हमें इस टाइम पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, मतलब हमें सुनो ये वाला जो टाइम है ना, ये टाइम मान लो कुछ होगा, इस टाइम पे हमें वेलोसिटी पता करनी है। तो आपको ये पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट पे तुम्हें टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पे तुम लोग क्या करना है, एक सीधा सा लाइन ड्रॉ करना है, समझो, समझ रहा है, ये सीधा सा लाइन। अब देखो कुछ एंगल दिख रहा है आपको, ये वाला यहां पे कुछ एंगल दिखा है, ये वाला, इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया, और ये वाला पॉइंट बेस हो गया, तो ये तुम्हें यहां पे वेलोसिटी दे देगी। लेकिन अगर हम बात यहां पे करें, देखो यहां पे बात करें, जैसे मान लो इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ की बात करें, समझिए, तो इस पॉइंट पे फिर से टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो इस पॉइंट पे थीटा क्या है, मान लो कुछ थीटा 1 है, समझो। अगर ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है फिर भी हम समझा रहे हैं, यहां पे अगर तुम्हें वेलोसिटी पता करनी हो तो यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर आप जरा ध्यान दो तो यहाँ पे एंगल बढ़ गया ना, हो एंगल ज्यादा हुआ ना रे, अरे ये टाइम पे एंगल चेंज हो गया ना, अब दिख रहा है तुम्हें थीटा बदल गया, तो वेलोसिटी नहीं बदली। तो यहाँ पे स्लोप क्या है, चेंजिंग स्लोप है, और स्लोप धीरे धीरे क्या हो रहा है, थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है ना। तो स्लोप बढ़ेगा तो थीटा भी बढ़ेगा, और थीटा बढ़ेगा तो थीटा का वैल्यू भी बढ़ता है। टेन थीटा का वैल्यू थीटा बढ़ने से बढ़ता है, सबका थीटा बढ़ने से बढ़ता नहीं है। जैसे साइन थीटा का और टेन थीटा का थीटा भी बढ़ता है तो वैल्यू भी बढ़ता है। मतलब आप ये समझो ना कि थीटा बढ़ा तो स्लोप भी बढ़ गया, ठीक। ज्यादा, जितना ज्यादा थीटा उतना ज्यादा स्लोप, जितना ज्यादा स्लोप वेलोसिटी उतनी ज्यादा, तो वेलोसिटी ज्यादा मतलब इंक्रीजिंग वेलोसिटी है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लोप चेंजिंग है। कैसे पता चला, थीटा से। कैसे पता चला, थीटा से। यहां पे स्लोप कैसा है, चेंजिंग स्लोप है, और चेंजिंग में कैसा, इंक्रीजिंग स्लोप। चेंजिंग में भी कैसा, इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग स्लोप मतलब वेलोसिटी, स्लोप चेंजिंग मतलब क्या हुआ, बोलो, स्लोप चेंजिंग मतलब वेलोसिटी चेंजिंग, और वेलोसिटी चेंजिंग
क्योंकि स्लोप बदलेगा, स्लोप ही तो वेलोसिटी है, स्लोप चेंजिंग तो वेलोसिटी चेंजिंग, तो कैसा इंक्रीजिंग, तो वेलोसिटी भी कैसा इंक्रीजिंग। मतलब क्या ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी का सिचुएशन था। छापो पहले। या एक ग्राफ और करिए, लेंगे साथ में छाप लेना। सुनो सुनो, एक ग्राफ और करिए दो, चौथा वाला। देखो इस ग्राफ में समझना बाबू, इस ग्राफ में ऐसा स्लोप है, ज्यादा रहा है डिस्टेंस और टाइम, पीछे दिख रहा है ना सबको। कोशिश करो कभी कभी मन की आंखों से देखने का, मन की मतलब अपने मन की, है ना। अब देखो सुनो बाबू, अब तुम्हें यहां पे स्लोप ड्रॉ करना है, स्लोप पता करना है, तो क्या करेंगे, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। यहां पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करिएगा, एक बार ध्यान दीजिएगा, देखो अच्छा बात बता रहे हैं, समझना। यहां पे टेंजेंट मान लो ड्रॉ किए, एकदम छू के निकल रहा है, ये टाइम एक्सिस को कट कर रहा है, क्या करेगा, थोड़ा बढ़ाओ ना इसको, तुम्हें पता चल जाएगा ये टाइम एक्सिस को कहां कट रहा है। यहां पे देखो ये टाइम एक्सिस नेगेटिव में कट कर रहा है, तो ये एंगल टाइम एक्सिस के साथ ये वाला एंगल, यहां पे ये वाला एंगल मेजर होगा। नहीं समझे बात को, ये वाला एंगल नहीं, एंगल यहां से मेजर करोगे, क्योंकि ये वाला अगर टाइम एक्सिस इधर था तो एंगल इधर से मेजर करते थे, तो टाइम एक्सिस इधर है तो एंगल इधर से मेजर करेंगे ना। हाँ, तो ये एंगल यहां से मेजर होगा, समझ गए, ये वाला एंगल, तो ये एंगल इतना है, समझो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ये पॉइंट की, ये पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, समझना बात को, तो ये रहा कुछ ऐसा, थोड़ा बहुत समझ रहा है तुम लोग, कुछ कुछ हो, नहीं भी समझ रहा तो कोई चिंता की बात नहीं है। ये एंगल कुछ ऐसा रहेगा, नहीं ये वाला एंगल होगा। आप हमें ये बताइए, एंगल घटा कि बढ़ा, एंगल घटा है, और एंगल घटने का मतलब क्या होगा, स्लोप घटा, और स्लोप घटा मतलब वेलोसिटी घट रही है, वेलोसिटी घट रही है। ऐसे ये नेगेटिव है स्लोप, नेगेटिव स्लोप का मतलब होता है वेलोसिटी का घटना, ये स्लोप नेगेटिव है, ये पॉजिटिव स्लोप है बाबू। ये वाला जो एंगल होगा ना, जैसे जब आप ये एंगल मेजर करेंगे, ठीक है, ऐसा वाला एंगल मेजर होगा ना, ये वाला टाइम एक्सिस के साथ ऐसा वाला, इसको कहते हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज। देखो ऐसे घूम रहा है ना, इसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होता है, तो ये स्लोप कैसा है, यहां पे ना ये पॉजिटिव स्लोप है, और पॉजिटिव स्लोप का मतलब होता है इंक्रीजिंग, और यहां पे जो स्लोप है, ये स्लोप यहां भी चेंजिंग ही है, लेकिन यहां पे स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। नेगेटिव स्लोप का मतलब होता है, हाँ, स्लोप यहां पे क्या है, चेंजिंग है, बोलो, स्लोप चेंजिंग, स्लोप चेंजिंग। और स्लोप नेगेटिव का मतलब कैसा, डिक्रीजिंग, स्लोप चेंजिंग मतलब हाँ डिक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग का मतलब होता है, स्लोप चेंजिंग मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी चेंजिंग, बोलो, वेलोसिटी चेंजिंग। और वेलोसिटी चेंजिंग तो कैसा वाला, डिक्रीजिंग टाइप का था ना, आई बात समझ में। अब छाप लो, अपनी सुविधा अनुसार बुद्धि विवेक का प्रयोग करो और जल्दी छापो, फिर सवाल करें। सुनो कुछ, जैसे कि आपको एक ग्राफ दे दिया जा रहा है, और ये ग्राफ है डिस्टेंस इन मीटर में, और टाइम जो है ना वो सेकंड में है, ठीक है। और इस ग्राफ इस ग्राफ में सिचुएशन कुछ ऐसा है, ये मान लो 2 सेकेंड और ये 4 सेकेंड, और ये मान लीजिए 20 मीटर और ये 10 मीटर है। आपको फाइंड करना है, डिस्टेंस है तो क्या निकलेगा, स्पीड निकलेगा। क्वेश्चन लिखिए और बताइए। हाँ
एक बात तुम्हें पता है कि स्पीड नेवर भी नेगेटिव, पता है ना? हाँ, लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है। ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट मीटर में और ये है टाइम सेकंड में। आपको ए बी सी डी, दूसरा वाला सवाल देखो। पहला वाले सवाल का सॉल्यूशन सबका हो गया, कितना आया देखो। स्लोप स्पीड निकालने के लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और चेंजिंग नहीं है स्लोप, तो स्पीड तो कांस्टेंट होगा। स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप, और स्लोप निकालोगे तो सीधा लिख दें ये वाला रीजन दिख रहा है ना, चाहे वो 10/2 करो या 20/4 करो, सीधा 20/4। अरे परपेंडिकुलर बाय बेस है ना। स्पीड आ गया, कितना हो गया तुम्हारा 5 मीटर पर सेकंड। ये क्लियर है? अब इसमें है क्या समझो, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। तो आपको क्या करना है, आएगी तो वेलोसिटी, आपको इसमें करना है फाइंड वेलोसिटी, नहीं कौन सा वाला, ए बी रीजन का वेलोसिटी बिटवीन ए बी रीजन, दूसरा वेलोसिटी बिटवीन बी सी रीजन, और तीसरा वेलोसिटी बिटवीन सी डी रीजन। चलो निकालो तो, वेलोसिटी ए बी रीजन, बी सी रीजन और सी डी रीजन में निकालना है आपको। पहले लिखिए, बनाइए बढ़िया से, फिर बताइए। देखो अब हम बनाते हैं, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। ए बी रीजन की बात अगर करें तो ए बी रीजन में, नहीं वेलोसिटी अगर ए बी रीजन की बात करें तो इसमें क्या है देखो ना, ये वाला कितना है 40 है सीधा सीधा, और ये वाला कितना है 2, तो 40/2 मतलब 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये बताइए वेलोसिटी बिटवीन सी डी तो फ्लैट है, कुछ स्लोप है ही नहीं, तो सीधा क्या हो जाएगा 0। इस वाले ग्राफ का वेलोसिटी 0 होता था ना, सीधा वाला, बताए फिर कोई स्लोप बना ही नहीं रहा ना। ये वाला रीजन याद है तुम्हें, ये वाला, ये तो ऐसे इस केस में वेलोसिटी 0 होती थी ना, इस केस में कितनी हो जाएगी वेलोसिटी 0। अब अगर हम बात करें वेलोसिटी सी से डी तक, आप बताइए ये कितना है, कितना है, अरे भाई थीटा ये ना होगा, बोलो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 40, परंतु ये 40 नहीं -40 होगा, बताते हैं क्यों। और बेस कितना है 1, तो मिला के -40 मीटर पर सेकंड होगा। कारण पता है, दिख रहा है तुम्हें, स्लोप नेगेटिव है। ये एंगल कौन सा वाला ले रहा है, नेगेटिव वाला ले रहे हैं ना, एंगल नेगेटिव वाला ले रहे हैं तो स्लोप नेगेटिव आएगा, तो वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है। हाँ अगर यही स्पीड होता तो नेगेटिव नहीं होता। पकड़ पाए बात को? छापो जल्दी, एक सवाल और करवाए, जल्दी छापो। छाप लिए? कब साल रखा, कौन कौन करता पता नहीं, कभी अभी इलेक्शन वाला सब फोन करता है, वोट डालिए, सर्वे कर रहे हैं, कुंची कुंची ने सब बोलता है, उसी सब का फोन आता है, अजीब अजीब नंबर से फोन सब है, परेशान कर रखा, सोने नहीं देता अच्छे से। 3 बार फोन किया, सोए रहती। हाँ जैसे तुम भी सोई जाती हो आँख खोल के, आँख खोल के कौन सोता है पता है? ना ना ना, मतलब एक जानवर का नाम है। हाँ मन है, सुनो ये रिकॉर्ड, सुनो 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 सुनो, क्षमा चाहते हैं अगर कुछ आप लोगों ने सुन लिया हो तो। ये समझो, 2 ऑब्जेक्ट है, डिस्प्लेसमेंट टाइम है डिस्प्लेसमेंट मीटर में, और ये टाइम है आपका सेकंड में। ये है मान लो पार्टिकल ए का ग्राफ, और ये है पार्टिकल बी। आप बताइए किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी?
देखो दोनों का स्लोप देखना है तुम्हें। ये वाला स्लोप कितना है, θ1 मान लो, और इसका स्लोप कितना है, ज्यादा है ना θ2। तो आपको पता है कि जो b वाला स्लोप है, नहीं वो ज्यादा है a वाले स्लोप से, तो स्लोप जिसका ज्यादा उसकी वेलोसिटी भी तो ज्यादा ही, यानी कि इसका जो b और a, तो वेलोसिटी ऑफ b ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ a। आई बात समझ में, बोलो। एक तो ये बात हो गई। इसी कंसेप्ट पे एक सवाल आता है, वो सवाल भी करवा ही दें, मिटाए से। देखो होता क्या है कि सुनो जरा, जैसे ये मान लो समझना, ये मान लीजिए है 30 डिग्री, ठीक है, ए है, और ये मान लीजिए है 60 डिग्री, ठीक, और ये मान लो बी है। अब हमसे ये पूछा गया कि फाइंड करना है रेशियो ऑफ वी ए एंड वी बी, ये फाइंड करना है। रुको, ये सवाल क्वेश्चन क्या है समझ गए? आपको तो ये बिल्कुल पता चल गया कि इसका रेशियो 1 से कम होगा। कारण ये है कि छोटा बाय बड़ा है, वेलोसिटी ऑफ ए छोटा है ना रे। ग्राफ कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, समझिएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। आपको हम हिंट ये कर देते हैं कि 1030 का वैल्यू और 1060 का वैल्यू, 1060 का वैल्यू होता है √3 और 1030 का वैल्यू होता है 1/√3, ये वैल्यू होता है। तो आप बताइए VA कहां से मिलेगा, तुम बताओ तो। VA कहां से मिलेगा? VA बराबर 10, बोलो 1030, और स्लोप, इस ग्राफ का स्लोप क्या निकलेगा? 10θ, याद आ रहा है? तो 10θ की जगह पे कितना है? 30 डिग्री। तो 1030 डिग्री का वैल्यू हम तो बता ही दिया तुम्हें ना, 1/√3। तो VA का वैल्यू आ गया 1/√3, बोलो। अब VB कितना है? VB का स्लोप कितना है? 60 डिग्री। तो 1060 डिग्री, 1060 डिग्री का वैल्यू √3। अब इन दोनों का रेशियो करने नहीं आता है आपको? कैसे करते हैं? VA/VB करते हैं। तो VA का वैल्यू कितना है? 1/√3 और डिवाइड बाय √3। तो बोलो क्या हो जाएगा? 1/√3 इंटू √3 बरोबर 3। तो VA/VB इक्वल टू आ गया 1/3। अभी कैसे हुआ कोई पूछेगा? पूछो ना, पूछो जरा, पूछ रहे रे। देखो 1/√3 डिवाइडेड बाय √3 किए है ना, आपको पता नहीं ये यहां जाके मल्टीप्लाइड हो जाता है, तो ये जाके इसके बगल में मल्टीप्लाइड हो गया। आप बताओ √3 इंटू √3 नहीं सीखा है? √3 कितना होता है? 3 होता है, इसीलिए लिखा है 1/3। अब समझे बात को? बहुत समझदार हो, बहुत बात समझ गए, इतना समझना जरूरी नहीं है। इसको फटाफट छापो, ठीक है? मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में फिर नए टॉपिक के साथ। इसको रिवीजन करके आइएगा, कल देंगे बोर्ड पे सवाल बनाने सबसे पहले, नहीं बना तो मुंह फुलाएंगे। छापिए।